मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 15, वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता और धन के साथ सही रिश्ता बनाना। क्या आपने कभी सोचा कि धन सिर्फ बैंक बैलेंस या निवेश की राशि नहीं, बल्कि एक मानसिकता है? ये वह सोच है जो आपको वित्तीय तनाव से मुक्त करती है, आपके सपनों को हकीकत में बदलती है और आपको अपने जीवन का असली मालिक बनाती है। लेकिन धन के साथ सही रिश्ता बनाना आसान नहीं है। ये अनुशासन, धैर्य और सही दृष्टिकोण की मांग करता है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता विकसित करें, धन के प्रति अपनी सोच बदलें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो वित्तीय और भावनात्मक रूप से समृद्ध हो। तैयार हैं अपने धन और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय यात्रा का 15वां पन्ना खोलते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता का महत्व। पिछले एपिसोड में हमने धन के दीर्घकालिक प्रबंधन और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में सीखा और जाना कि कैसे स्मार्ट निवेश और अनुशासन आपके भविष्य को सुरक्षित करते हैं। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे जमा करने या निवेश करने तक सीमित नहीं है। ये एक मानसिकता है जो आपको धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने और अपने जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मदद करती है। भारत में, जहां सामाजिक दबाव, तुलना और तात्कालिक सुखों की चाह धन के प्रति हमारी सोच को प्रभावित करती है, वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता विकसित करना और धन के साथ सही रिश्ता बनाना जरूरी है। इस एपिसोड में हम वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता के सिद्धांत, धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं से निपटने के तरीके और व्यावहारिक कदमों पर चर्चा करेंगे। भाग एक, वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता क्या है? पहली परिभाषा। वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता वह सोच है जो आपको पैसे के पीछे भागने के बजाय उसे अपने लिए काम करने की प्रेरणा देती है। यह आपको वित्तीय तनाव से मुक्त करती है और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद करती है। उदाहरण, मुझे हर महीने नया फोन चाहिए से मैं अपने पैसे को निवेश में बढ़ाऊंगा की सोच। 2. प्रमुख सिद्धांत। नियंत्रण, अपने खर्चों, बचत और निवेश पर नियंत्रण। धैर्य, कंपाउंडिंग और दीर्घकालिक निवेश का इंतजार। आभार, जो आपके पास है उसकी कद्र करना। स्वतंत्रता, पैसे के लिए नहीं, अपने जुनून के लिए जीना। सीखना, वित्तीय शिक्षा और निरंतर सुधार। 3. भारत में प्रासंगिकता, सामाजिक दबाव, शादी, त्योहारों या लग्जरी पर खर्च। मुद्रास्फीति, 5 से 7% सालाना, जो बचत को कम करती है। आर्थिक अनिश्चितता, नौकरी, स्वास्थ्य या संकट। भाग 2, धन के साथ गलत रिश्तों के कारण धन के प्रति हमारी सोच को कई कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ कुछ आम कारण हैं। 1. सामाजिक तुलना, उदाहरण, पड़ोसी की नई कार या दोस्त का विदेशी वेकेशन। प्रभाव, अनावश्यक खर्च, कर्ज और तनाव। समाधान, अपनी ज़रूरतों और लक्ष्यों पर फोकस करें। 2. तात्कालिक सुखों की चाह, उदाहरण, ईएमआई पर महंगा फोन या लग्जरी बैग। प्रभाव, बचत में कमी, कर्ज का बोझ। समाधान, 24 से 48 घंटे का वेटिंग रूल। 3. वित्तीय अज्ञानता, उदाहरण, निवेश या टैक्स की कमी जानकारी। प्रभाव, गलत निवेश, मिस सेलिंग। समाधान, किताबें, यूट्यूब या फाइनेंशियल प्लानर। 4. डर और असुरक्षा, उदाहरण, जोखिम से डर कर एफडी में सारा पैसा रखना। प्रभाव, कम रिटर्न, मुद्रास्फीति से हार। समाधान, डाइवर्सिफाइड निवेश, शिक्षा। भाग 3, वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता विकसित करने के तरीके। वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता बनाने के लिए ये कदम उठाए। 1. अपने वित्तीय लक्ष्य स्पष्ट करें। क्यों? लक्ष्य आपको दिशा और प्रेरणा देते हैं। उदाहरण, 5 साल में रुपये 20 लाख का घर डाउन पेमेंट या 40 की उम्र में रिटायरमेंट। लक्ष्य लिखें, नियमित समीक्षा करें। 2. धन को टूल समझें, धन लक्ष्य नहीं बल्कि आपके सपनों को पूरा करने का साधन है। उदाहरण, पैसे को यात्रा, शिक्षा या स्वतंत्रता के लिए उपयोग करें। टिप, मुझे और चाहिए की जगह यह मेरे लिए क्या कर सकता है? सोचें। 3. आभार और संतुष्टि, जो आपके पास है उसकी कद्र करें। उदाहरण, छोटी उपलब्धियां, 1 लाख रुपए बचत, सेलिब्रेट करें। हर महीने 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 4. वित्तीय शिक्षा बढ़ाए किताबें, रिच डैड पोर डैड, हिंदी, द साइकोलॉजी ऑफ मोनी। यूट्यूब, सीए रचना रानाडे, अंकुर वारिको, हर हफ्ते 1 से 2 घंटे वित्तीय सीखने के लिए। 5.
सकारात्मक वित्तीय आदतें, बजटिंग, 50-20 जरूरत, 30-20 इच्छाएं, 20-20 बचत। ऑटोमेशन, एसआईपी, आरडी के लिए ऑटो डेबिट। ट्रैकिंग, मनी कंट्रोल या एक्सेल से खर्च निवेश ट्रैक करें। 6. सामाजिक दबाव से बचें। उदाहरण, सबके पास आईफोन है मुझे भी चाहिए से बचें। अपने लक्ष्यों की तुलना दूसरों से न करें। भाग 4, धन के साथ सही रिश्ता बनाना। धन के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाने के लिए ये रणनीतियां अपनाएं। 1. धन को नियंत्रित करें, न कि वह आपको। रणनीति, खर्चों पर नियंत्रण, बजट बनाएं। उदाहरण, 10,000 रुपये मासिक एसआईपी पहले, फिर बाकी खर्च। 2. दीर्घकालिक सोच, तात्कालिक सुखों जैसे महंगा गैजेट के बजाय निवेश। उदाहरण, 50,000 रुपये का फोन छोड़कर एसआईपी में डालें। 3. जोखिम और पुरस्कार का संतुलन, इक्विटी, उच्च रिटर्न, जोखिम और डेट, कम जोखिम, स्थिर का मिश्रण। उम्र के हिसाब से पोर्टफोलियो, युवा 7 इक्विटी, 50 प्लस, 50 डेट। चौथा, धन का उपयोग सकारात्मक प्रभाव के लिए। उदाहरण, दान, परिवार की मदद या शिक्षा में निवेश। हर साल आय का 1 से 2% दान करें। पांचवां, वित्तीय तनाव से मुक्ति रणनीति, इमरजेंसी फंड, 6 से 12 महीने का खर्च, इंश्योरेंस, 1 से 2 करोड़ टर्म कवर, 10 से 20 लाख हेल्थ कवर। भाग 5, भारत में वित्तीय मानसिकता की चुनौतियां और समाधान। 1. तुलना और दिखावा चुनौती, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल। समाधान, अपने लक्ष्य प्राथमिकता दें, सोशल मीडिया डिटॉक्स। 2. पारिवारिक दबाव चुनौती, शादी, गिफ्ट्स या परिवार की मदद। समाधान, अलग फंड बनाएं, नहीं कहना सीखें। 3. वित्तीय अनुशासन की कमी चुनौती, अनियोजित खर्च, कर्ज। समाधान, बजटिंग, ऑटोमेटेड बचत। 4. जोखिम से डर चुनौती, इक्विटी या स्टार्टअप्स में निवेश से डर। समाधान, छोटे निवेश, आरएसडी एसआईपी से शुरू, शिक्षा बढ़ाए। भाग 6, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए व्यावहारिक कदम। 1. वित्तीय स्थिति का आकलन, नेटवर्थ, संपत्ति, देनदारियां, बचत दर, आय का कितना प्रतिशत बचाते हैं, एक्सेल या ग्रोडब्ल्यू ऐप से ट्रैक करें। 2. इमरजेंसी फंड, 6 से 12 महीने का खर्च। उदाहरण के लिए 50,000 रुपये प्रति माह, 3 से 6 लाख रुपए। कहा, लिक्विड फंड्स, सेविंग्स अकाउंट। 3. कर्ज मुक्ति, उच्च ब्याज कर्ज, क्रेडिट कार्ड, 20 से 40% पहले चुकाए। स्नोबॉल, छोटा कर्ज पहले या एवलांच मेथड। 4. निवेश शुरू करें, एसआईपी, 1,000 रुपये प्रति माह से शुरू, 12% रिटर्न। पीपीएफ एनपीएस, टैक्स बचत और रिटायरमेंट, हर साल निवेश 10% बढ़ाए। 5वां, वसीयत और नॉमिनी संपत्ति के लिए रजिस्टर्ड वसीयत, वकील की मदद लें। 6ठा, मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, योग, हर हफ्ते 30 मिनट आत्मचिंतन। भाग 7, प्रेरणादायक कहानी, प्रिया की कहानी। प्रिया एक 35 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल, पहले अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देती थी, लेकिन एक वित्तीय सेमिनार के बाद उसने अपनी मानसिकता बदली। उसने 50-30-20 नियम अपनाया, 10,000 रुपये की एसआईपी शुरू की और अनावश्यक खर्च कम किए। 7 साल में उसने 30 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया और अब वह अपने सपनों की यात्रा और रिटायरमेंट की योजना बना रही है। प्रिया कहती हैं, धन ने मुझे नहीं, मैंने धन को नियंत्रित किया। धन के साथ सही रिश्ता वित्तीय स्वतंत्रता की मानसिकता, और धन के साथ सही रिश्ता आपको न केवल वित्तीय सुरक्षा देता है, बल्कि एक संतुष्ट और सार्थक जीवन भी। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे सकारात्मक सोच, अनुशासन और शिक्षा आपके धन को आपके लिए काम करने वाली मशीन बना सकती है। अगले एपिसोड में हम वेल्थ ट्रांसफर और विरासत की योजना पर चर्चा करेंगे। कॉल टू एक्शन, आज ही अपने 3 वित्तीय लक्ष्य लिखें और एक अनावश्यक खर्च कम करें। 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू करें और एक वित्तीय किताब पढ़ना शुरू करें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम अपनी दौलत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की योजना बनाएंगे। चलिए, अपने धन और जीवन को सही दिशा दें।